इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप अपने सार्फिन के लिए इंस्टाग्राम जैसे एक फीचर पर काम कर रही है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक पैगाम रसां अब एक नई फीचर पर काम कर रही है जिसको इस्तेमाल करते हुए सार्फिन इस फीचर को शेयर कर सकें जिसमें उनको मेंशन किया गया होगा। ये फीचर बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह है, यानी फ़ोटो शेयरिंग ऐप में जिस स्टेटस पर कोई सारिफ टैग होता है वो इसको शेयर कर सकता है। कंपनी की जानिब से रीशेयर फीचर अपडेट नामी इस फीचर पर काम जारी है और मुस्तकबिल में किसी अपडेट के साथ उसका अजरा मुतवक्के है। अल्तिबा कंपनी की जानिब से किसी हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। टेलीग्राम चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पावल दोरूफ ने इंकिशाफ किया है कि वो 100 से ज़ायद बच्चों के हयातियाती बाप हैं। टेलीग्राम के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पावल दोरूफ ने हाल ही में इंकिशाफ किया है कि वो 100 से ज़्यादा हयातियाती बच्चों के बाप हैं। अब वो अपने DNA को ओपन सोर्स करने का इरादा रखते हैं ताकि इनके हयातियाती बच्चे एक दूसरे को तलाश कर सकें। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर पावल दोरूफ का कहना कि तकरीबन 15 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे बच्चे की पैदाइश के लिए क्लिनिक में इंतफ़ा अतिया करने के लिए राब्ता किया था क्योंकि वो और इसकी अहलिया बांझापन की वजह से बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे। पावल दोरूफ ने बताया कि 2024 तक मेरे नुक्ते ने 12 ममालिक में 100 से ज़्यादा जोड़ों को बच्चे पैदा करने में मदद फराहम की। एक क्लिनिक में अब भी मेरे मुंजमद स्पर्म ऐसे ख़ानदानों के लिए गुमनाम इस्तेमाल के लिए दस्तयाब हैं जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं। कारोबारी शख्स ने बताया कि अब वो अपने नेशनल असेंबली को ओपन सोर्स करने का इरादा रखता है ताकि इसके हयातियाती बच्चे एक दूसरे को तलाश कर सकें। सेहतमंद स्पर्म की अहमियत पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि इन्हें फ़ख्र है कि इन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। साइंस जरीदे में शाये होने वाले एक मुताले में माहिरीन ने फ़ज़ाई आलूदगी के सेहत पर असरात और आबादी से मुंसलिक चैलेंजों से निमटने के लिए पॉलिसियों और ख़तरात को ज़्यादा बेहतर तरीक़े से समझने के लिए हिकमत अमली तैयार की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुहक्किकीन ने ख़ास तौर पर कम दरमियानी आमदनी वाले ममालिक और कमज़ोर आबादियों में फ़ज़ाई आलूदगी की नुमाइश और ख़तरे की तशख़ीस पर बैन-अल-ज़ाब्ता तहक़ीक़ को तरजीह देने की फ़ौरी ज़रूरत पर रोशनी डाली है। फ़ज़ाई आलूदगी और ग्रीन हाउस गैसों की नुमाइश मुख्तलिफ़ गैर मुतअद्दी बीमारियों के बढ़ते हुए ख़तरात से वाबस्ता है। इसे फेफड़ों के कैंसर के लिए ग्रुप आई कार्सिनोजन कैंसर के ज़िम्मेदार अज्जा के तौर पर दर्जाबंद किया गया है। एक अंदाज़े के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से दुनिया भर में हर साल 5.2 मिलियन अमवात होती हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने सेहत आमहान के बोझ को कम करने के लिए 2021 में फ़ज़ाई आलूदगी के लिए ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस AQGS को अपडेट किया था। ये हिदायत आलमी फ़ज़ाई आलूदगी के मुज़िर सेहत असरात की तहक़ीक़ात करने वाले हालिया मुतालात के शवाहिद पर मबनी थीं। आलमी आबादी का तकरीबन 99% मुसलसल ख़राब मयार की हवा का शिकार है जो ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस की हद से ज़्यादा है। ये बिलवासिता बीमारियों और मजदूरी से होने वाली आलमी अमवात से भी वाबस्ता हैं जो कि सालाना तकरीबन 41 मिलियन अमवात हैं। इन अमवात में से 77% कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में होती हैं।